नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी की टैरिफ के मामले में अमेरिका में ही बड़ी जीत हो गई है। दरअसल अमेरिका के लोग ही ट्रंप के भारत पर ठोके गए टैरिफ का बुरी तरह विरोध कर रहे हैं। अब एक सर्वे अमेरिका में करवाया गया जिसमें पूछा गया कि ट्रंप के जो टैरिफ वाला फैसला है, भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया गया है, उससे कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं। एक आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा मामला समझाते हैं। बता दें कि यूएस सिटीजन्स ने कहा है कि ट्रंप को रूसी तेल आयात पर शुल्क नहीं लगाना चाहिए था। यानी कि लोगों का यूएस के साफ साफ कहना है कि ट्रंप को टैरिफ नहीं ठोकना चाहिए था। जवाब देने वाले 53% उत्तरदाताओं ने ट्रंप के टैरिफ वार का विरोध किया है। मतलब आधे से ज्यादा आबादी जो है वो मोदी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। अमेरिका की 43% लोगों ने ट्रंप के टैरिफ वार का समर्थन किया है। ये वो लोग हैं जो ट्रंप के करीबी हैं। ज्यादातर इस सर्वे में अमेरिकी औद्योगिक नीति के एक साधन के रूप में ट्रंप के टैरिफ को मजबूत समर्थन मिला है। यानी कि ट्रंप का जो टैरिफ वार है उसके खिलाफ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में हुए सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि 53% लोगों ने कहा है कि वे भारत सरकार और लोगों के सामने अमेरिका की छवि की परवाह करते हैं जो टैरिफ के चलते प्रभावित हुई है। यानी भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं। सर्वेक्षण में 64% उत्तरदाताओं का मानना रहा है कि भारत का वैश्विक स्तर पर बढ़ता आर्थिक प्रभाव एक अच्छी बात है। यानी कि इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी को एक सफल सरकार और अमेरिका का एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भी देखा गया है। तो अमेरिका के लोगों ने 59% उत्तरदाताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व अमेरिका के लिए एक अच्छा है। तो ऐसे में जिस तरीके से टैरिफ ठोका गया वो बेहद घातक रहा है। सर्वे के नतीजों से साफ है कि खुद अमेरिकी नागरिक भी टैरिफ को लेकर ट्रंप का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप के खिलाफ ही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के सर्वे में और टैरिफ वार में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिकी लोगों ने सीधा सीधा ट्रंप के टैरिफ वार का विरोध करते हुए मोदी की बड़ी जीत इस सर्वे में कर दी है और बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का जो लेन देन अमेरिका के साथ है वो एक बहुत अच्छे स्तर पर है और ट्रंप की वजह से वो रिश्ते खराब हो रहे हैं। व्यापार जो है पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले भारत को धमकी दी गई कि रूस से अपना तेल व्यापार बंद कर दें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध नहीं रोक रहा, ट्रंप की बात नहीं मान रहा। तो ऐसे में ट्रंप ने न सिर्फ रूस को निशाना बनाया बल्कि उसके जो दोस्त देश हैं उन्हें भी तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली। निशाने पर कौन रहा? भारत और चीन। लेकिन चीन के केस में ट्रंप ने थोड़ी नरमी दिखाई है और भारत पर लगातार सख्ती इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारत के साथ ट्रंप की एक डील होने जा रही थी। अमेरिका और भारत की इस डील में कुछ मामले फंसे हुए थे जिसको लेकर ट्रंप ने अपनी शर्तें लागू कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कह दिया गया जो ट्रंप की शर्तें हैं उसकी वजह से भारत के कृषि क्षेत्र को, भारत के किसानों को, भारत के कुछ उद्योगों को भारी नुकसान होगा और सरकार ऐसा होने नहीं देगी। इसलिए ये डील फाइनल नहीं हो पाई और ट्रंप इस कदर चिढ़ गए कि भारत पर 25-25 कर 50% का टैरिफ ठोक दिया। अब ऐसे में तमाम लोग जो हैं वो ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के ही नेता, विशेषज्ञ और जो आम लोग हैं वो भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए क्यों वो लोग विरोध कर रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए विस्तार से आपको पूरा समझा देते हैं। पहले तो आपको ये बताते हैं कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंध कैसे हैं, काफी मजबूत हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अगर बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 130 अरब डॉलर का हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है, यानी भारत अमेरिका को जितना निर्यात करता है उससे कम आयात करता है। अगर भारत अचानक अमेरिका के साथ व्यापार बंद कर दे तो इसका अमेरिकी की अर्थव्यवस्था पर कुछ हद तक असर पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब जाएगी अतिशयोक्ति होगी, ये जल्दबाजी होगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी और विविध है। भारत के साथ व्यापार बंद होने से उसका नुकसान इतना तो विशाल नहीं होगा, लेकिन हाँ फर्क जरूर पड़ेगा। अगर बाकी देश भी मिलकर ऐसा कर देते हैं तो जरूर अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। सबसे पहली बात
बात तो आपको बता दें, भारत अमेरिका को कई तरह के उत्पाद निर्यात करता है, जिसमें रत्न, आभूषण, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। अगर ये सामान अमेरिका में आने बंद हो जाएं तो इन उत्पादों की कमी हो जाएगी, इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्हें इन सामानों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत सी अमेरिकी कंपनियां भारत से कच्चे माल या तैयार उत्पाद खरीद कर बेचती हैं। व्यापार बंद होने से उनकी सप्लाई चेन बाधित होगी, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा। कुछ कंपनियों को नए आपूर्तिकर्ता ढूंढने में काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा और शायद उन्हें उतनी ही सस्ते और गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं मिल सकते हैं। कुछ खास क्षेत्र जहां भारत का निर्यात अहम है, जैसे आईटी सेवाएं हो गई, रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इन क्षेत्रों में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा, जिससे रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका की कुल जीडीपी 27 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो है। भारत के साथ लगभग 130 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए व्यापार बंद होने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बड़ा या डूबने जैसा असर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर अस्थिरता और महंगाई बढ़ सकती है, जिससे शायद थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी हैं। व्यापार बंद होने से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होंगे, जिसका असर भू राजनीतिक सहयोग पर भी पड़ेगा, जिससे चीन जैसे प्रतिद्वंदी देशों को फायदा हो सकता है, जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए एक बड़ी चिंता है। तो कुल मिलाकर भारत के साथ व्यापार बंद होने से अमेरिका को नुकसान तो पहुंचेगा ही, महंगाई बढ़ जाएगी, कुछ खास उद्योगों प्रभावित हो जाएंगे। अमेरिका की विशाल और विविध अर्थव्यवस्था को देखते हुए कहना जल्दबाजी होगा कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब जाएगी, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम अमेरिकी नेता भी हैं, सर्वे जिनका कराया गया वो लोग तो अलग हैं, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ही करीबी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ट्रंप के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जो लगातार ट्रंप के फैसले को तानाशाही बता रहे हैं, दबाव बता रहे हैं भारत पर। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने टैरिफ का विरोध करते हुए कहा कि इससे अंततः अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को नुकसान होता है, और मुक्त व्यापार का समर्थन करते हुए कहा अमेरिका को स्वतंत्र देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। वहीं निक्की हेली ने भी इसका विरोध किया। निक्की हेली कौन है? पूर्व गवर्नर रही है, ट्रंप प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र की राजदूत रह चुकी निक्की हेली ने इस कदम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चीन जैसे प्रतिद्वंदी को छूट देनी नहीं चाहिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ संबंध को खराब नहीं करना चाहिए। वहीं कर्ट कैंपबेल ने भी अमेरिका जो ट्रंप के इस कदम की आलोचना की, चेतावनी दी कि इस कदम से भारत अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो जोखिम में आ जाएंगे। और जॉन बोल्टन ने भी ये कह दिया है कि ट्रंप की रणनीति किसी ठोस भू राजनीतिक सोच पर आधारित नहीं है, बल्कि उनकी नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश का हिस्सा है। तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, यहां तक कि एक पूर्व नेता ने, पेंटागन के एक अधिकारी ने तो ये तक कह दिया कि ट्रंप का ये काम भारत को दबाव के लिए है, भारत के घुटने टेकने के लिए, लेकिन भारत को घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि इस टैरिफ वॉर का जवाब अच्छे से देना चाहिए। मतलब ट्रंप के फैसले के खिलाफ तमाम नेता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जो सर्वे अब हम आपको बताया, जिसके बारे में जानकारी दी कि कैसे अमेरिका से ही एक सर्वे होता है और उसमें पता लगाया जाता है कि कितने लोग ये ट्रंप के टैरिफ वॉर से खुश हैं, कितने नाखुश हैं। तो यहां प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जीत होती हुई दिखाई दी। सर्वे में लोगों ने सीधा सीधा ट्रंप के फैसले का ज्यादातर लोगों ने विरोध किया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।